एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये न्यू सैंपल पेपर आया था हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको मतलब कि चैप्टर के इन बिटवीन से दिया गया है। जैसे इस बारी सभी क्लासेस में पेपर जो है वो चैप्टर के बीच में से आ रहे हैं, उसी तरीके से इसमें भी जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट ए से है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेम द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। तो उस प्लांट का नाम बताना है जो कि कीड़ों को जो है वो पकड़ता है और उसे खा जाता है, ठीक है। ट्रैप करता है, उसे खा जाता है। तो आंसर क्या है? पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये जो है वो एक कीट भक्षी जो है वो पौधा है, ठीक है। घड़ा बूटा। अगला देखो बेटा, यहाँ पर द ऑर्गन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द। तो मतलब कि जो ऑर्गन जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत। तो पंजाबी मीडियम में वड्डी आंत। तो ये मुख्य रूप से पानी के अवशोषण के लिए यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी नॉट गेट वूल। हमें इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता, वो आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर है वूली डॉग, ठीक है। संगने वालना वाला कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखो, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। तो एक लकड़ी का चम्मच जो है एक आइसक्रीम वाले कप में डिप किया जाता है। इट्स अदर एंड, तो इसका जो दूसरा सिरा है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस से जो दूसरा सिरा है वो भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन के प्रोसेस से हो जाएगा, रेडिएशन से हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट बिकम कोल्ड। देखो, जो लकड़ी है वो इंसुलेटर है, इसलिए जो है ये बेसिकली अपने अंदर से जो हीट है या जो मतलब कि ठंडक है उसको जो है मतलब कि अपने अंदर से ट्रांसफर जो है वो नहीं होने देगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है कि ठंडा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अ टर्मरिक स्टेन ऑन अ व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन वॉश्ड विद सोप बिकॉज सोप इज। तो जब हल्दी के दाग वाले व्हाइट कपड़े को जो है, व्हाइट शर्ट को जो है साबुन लगा के धोया जाता है तो वो रेड कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोप जो है वो क्या है? बेसिक है, ठीक है। तो साबुन जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है, जो कि हल्दी के साथ जो है वो लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले पंजाबी मीडियम में आंसर जो है वो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट। तो रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगा? शेड में रखेंगे तो प्लांट जल्दी जो है वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिम लाइट में भी नहीं करेगा। जब उसे अंडर द फैन रखा जाएगा फिर होगा ऐसा, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 जो है वो क्या है कि पंखे हीटर रख के। अगला क्वेश्चन देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द। तो पार्ट जो प्लांट है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है? फ्लावर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है चाल द मूल मापक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो एक आभासी इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, अगर हमें इस तरीके का जो है इमेज चाहिए तो इसके लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कनकेव मिरर का, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण का। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा और आभासी प्रतिबिंबित जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसके बाद देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। तो किस तरीके से स्टोर किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। पहले हम इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं, फिर पंजाबी मीडियम में आंसर देख लेंगे।
ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है, लिवर, यकृत, ठीक है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स, तो किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है वो किस तरीके से नापा जाता है, टेम्परेचर होता है उसका, है ना, टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, तो पसीने में पानी और नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट। इन द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में जो लॉन्गर लाइन होती है वो कौन से टर्मिनल को प्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। अगला है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो वो इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं प्राप्त की जा सकती उन्हें क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। विंड इज डैश एयर, तो विंड कैसी एयर है, मूविंग एयर। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर यूज्ड टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर जो है वो प्राप्त करने के लिए किन किन चीज का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ट्यूबवेल्स, ठीक है, इसके अलावा हैंड पंप्स। पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं आंसर्स, तो सबसे पहला है स्टार्च, फिर है जिगर, ठीक है, फिर तापमान, इसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लूण, इसके बाद है पॉजिटिव, ठीक है, इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब, और फिर जो है क्या हो जाएगा, गतिशील, और फिर ट्यूबवेल और हैंड पंप, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। निट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, ठीक है, तो ये जो है वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि जो एसिड होता है, ठीक है, वो नीले लिटमस को रेड में जो है वो चेंज करता है। हमने बहुत जो है सैंपल पेपर में हमने देखा, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। इसके बाद अगला देखो, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, यानी कि दांतों की जो सड़न होती है वो बेस की वजह से होता है, तो ये भी गलत है, एसिड की वजह से होता है, ठीक है। अगला देखो, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है, यानी कि जो भाप का संघनन है, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। अगला देखो, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, तो लोहे की पाइप पर अगर जिंक की कोटिंग की जाए तो लोहे पे जल्दी जंग नहीं लगता, ये बिल्कुल सही है, और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, गर्म करंटे हवा फैल दी है, ये बिल्कुल सही है। देखो गर्म हवा हल्की होकर जो है वो ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, तो ये हमारे पास सही है। इसके बाद है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो जो टाइम है उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेकेंड है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद है दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7th तक कर लिया है, 6th 7th। अगला देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये गलत है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड वाटर इज मच मोर देन वाटर फाउंड इन रिवर्स, ग्राउंड वाटर जो है यानी जमीन के नीचे जो है वो जो पानी जो है वो रिवर और लेक्स में होता है उससे बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर में पानी है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है मिलान करो, यानी कि मैचिंग, तो कार्बोहाइड्रेट को आप लोग मैच कर दोगे शुगर के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1। इसके बाद जो है स्कोरिंग, ये हो जाएगा क्लीनिंग ऑफ शियर्ड वुल, ठीक है, नंबर 2। मलबरी लीव्स, तो मलबरी लीव्स जो है वो मैच हो जाएगा किसके साथ, तो ये सिल्कवर्म का फूड होता है, नंबर 3। फिर यीस्ट है, यीस्ट अल्कोहल से मैच हो जाएगा। स्किन जो है अर्थवर्म,
ठीक है। फिर लीव्स, लीव्स में होता है स्टोमेटा। इसके बाद है जाइलम, तो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 7। और उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, जो कि मैच हो जाएगा स्पाइरोगायरा के साथ, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी मैचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर 1, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नंबर 2 हो जाएगा ये। इसके बाद नंबर 3 खमीर, तो खमीर जो है वो अल्कोहल। नंबर 4 स्किन, ठीक है, यानी कि चमड़ी, तो ये मैच हो जाएगा यहाँ पर नंबर 5, ठीक है। इसके बाद है पत्ते, तो पत्तों में होता है स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास है जाइलम, तो जाइलम जो है यहाँ पे मैच हो जाएगा नंबर 7। और लास्ट हमारे पास नंबर 8। इसके बाद देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। और ये टोटल जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स में क्या अंतर है, वो आपने बताया है। तो देखो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने को लेकर, जैसे कि मशरूम। जबकि जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कैस्कटा, अमरबेल कहते हैं जिसे, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी बच्चों आंसर साथ साथ दिया जा रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस, बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और कौन सा कंपोनेंट जो है ये, मतलब कि बाइल जूस जो है वो कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पित्त रस कित्थे बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बाइल जूस है वो लिवर में बनता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो है वो मतलब कि क्या डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होता है, और इस आंसर को आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, और हम इसे जो है वो लिटमस पेपर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। व्हेन वी डिप ब्लू और रेड लिटमस पेपर इन डिस्टिल्ड वाटर, तो जब हम या तो रेड कलर का लिटमस पेपर या ब्लू कलर का लिटमस पेपर डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो कलर जो है वो नहीं बदलेगा पेपर का, ठीक है। तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रल है। अगला क्वेश्चन देखो कि आयरन के गेट को जो है जंग लगने से बचाने के लिए उस पर पेंट क्यों किया जाता है। तो देखो जब हम उस पर पेंट करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। देखो जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि लोहे को जंग लगने के लिए जो है पानी यानी कि मॉइस्चर की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, नमी और हवा से बचाने के लिए लोहे को उसके ऊपर एक कह सकते हो प्रोटेक्टिव बैरियर यानी कि पेंट लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो लोहा है वो सीधा हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आता और उस पे जंग नहीं लगता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग अ रेस। तो एक रेस को खत्म होने के बाद जो एथलीट होते हैं वो बहुत लंबी लंबी और गहरी सांस लेते हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। जब एक रेस हो रही होती है, मसल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो मसल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कर रहा होता है ताकि बॉडी को जो हाई एनर्जी है वो मतलब कि प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द रेस। तो जब रेस खत्म हो जाती है, एथलीट जो है वो फास्टर और डीपर ब्रीथ करते हैं ताकि बॉडी के जो सेल है उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। This oxygen break down the accumulated lactic acid into carbon dioxide in water। तो ये जो मतलब कि ऑक्सीजन है ये जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी लेवल को रिस्टोर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो फ्लावर के बताने हैं आपने। तो देखो जो मेल पार्ट है वो है स्टेमन, जिसमें कि एंथर और फिलामेंट आता है। फीमेल पार्ट है पिस्टल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन नाम से आपको पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, है ना। तो पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट में जो है या तो सेम फ्लावर में जो है जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर में ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा, या फिर
दूसरे फ्लावर में, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of a flower on a different plant of the same kind। एक ही तरीके के पौधे, मतलब कि यहाँ पे तो ये एक ही तरीके के प्लांट पर प्लांट अलग अलग होंगे, उसमें जब फ्लावर्स जो है उसके एंथर जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसको जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और जबकि अगर एक ही प्लांट या एक ही फ्लावर में इस तरीके का होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स जो है उनके नाम आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखो क्या कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वर्चुअल इमेज क्या है, और एक सिचुएशन बताना है जहां पे वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो वर्चुअल इमेज होता है आभासी इमेज। तो अ वर्चुअल इमेज इज एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो जो वर्चुअल इमेज होता है उसमें इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इट इज फॉर्म्ड बिकॉज द लाइट रे ओनली अपीयर टू मीट अ सर्टेन पॉइंट। और ये इसलिए बनता है ये वर्चुअल इमेज क्योंकि सिर्फ लाइट रेज जो है वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर जो है वो मिल जाती है, बट डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट। लेकिन ये वहां से होते हुए नहीं गुजरती है, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे मिल जाती है, उसको क्रॉस नहीं करती है। तो एक एग्जांपल जो एक सिचुएशन पूछी थी हमसे, तो वो है कि एक वर्चुअल इमेज जो है इज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ कन्वेक्स लेंस। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स लेंस के बहुत ज्यादा पास रखा गया है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में। इस केस में क्या होगा, जो इमेज है वो हमें बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, और अपराइट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, लेकिन हम इसे पेपर या स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है, लेंस के पीछे से। एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ना, जैसे कि जब हम जो है वो मान लो कि बुक को जो है हम उसके जो छोटे छोटे अक्षर है ना उसको हम लेंस के थ्रू देख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो और जो है यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं कि वो अक्षर जो है वो सीधे दिखाई दे रहे हैं, हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जो वर्ड्स है ना वो हमें मतलब कि कह सकते हो लेंस के अंदर तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस लेंस के पीछे कोई कागज या कोई स्क्रीन रख देंगे तो उन बड़े अक्षरों की फोटो जो है वो उस पर्दे पर जो है या उस स्क्रीन पर जो है वो नहीं आएगी। और इसी करके इसे वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज कहा जाता है, क्योंकि यह केवल देखने में वहां है पर इसे जो है स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो जो वाटर टेबल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बेसिकली कम हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है वो आपने बताना है। तो देखो इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी पानी की डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हमें पानी चाहिए, जंगलों का कटाव हो रहा है जिससे पानी जमीन तक नहीं पहुंचता, बारिश जो है वो भी कम हो गई है क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है ना। तो देखो इसके बाद जो है हम पार्ट सी देखते हैं जिसमें कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाना है। तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एक दूसरे के अफेक्ट को खत्म कर देते हैं। यानी अब वो ना एसिडिक रह गया और ना बेस रह गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एसिड और बेस को जब मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्ट, वाटर एंड हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो जब उसको रिएक्ट करवाया गया तो क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है, H2O यानी वाटर, और हीट जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ तरीके जो है वो आपको सजेस्ट किए गए हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव एंड बड्स।
ठीक है। तो जब नए प्लांट जो है वो रूट से, स्टेम से, लीफ से या बर्ड्स से बनाए जाते हैं तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जैसे नए रोज प्लांट को जो है जब स्टेम की कटिंग से उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है बडिंग। जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि हाइड्रा, इसमें जो है वो मतलब कि आउटवर्ड जो है वो ग्रोथ हो जाता है बड का, जो कि टूटकर एक अलग जो है वो मतलब कि प्लांट बन जाता है। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि ब्रेड, मोल्ड, मोजेस एंड फोन्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि ये सब जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जैसे कि एल्गेई। इसके बाद देखो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 32 सेकंड में 20 ऑस्किलेशन करता है। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो आपने बताना है, ठीक है। तो 1 ऑस्किलेशन का जो है वो कितना टाइम लगा वो बताना है आप। तो क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइम टेकन जो है वो निकालना है हमने, टाइम पीरियड या टाइम टेकन वो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम लिखेंगे 32 सेकेंड है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन लिखेंगे 20 है, ठीक है। इसकी जो है वो आपने कटिंग कर देनी है। तो 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 10 20, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे 16 लिख दो, एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है, सेकेंड। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल जो है गार्बेज के यानी कि कूड़े के ढेर में से प्लास्टिक बैग को निकालने के लिए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक बैग कौन सा मतलब कि कोई मेटल है ना, जो कि बेसिकली उसको जो है वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो नहीं निकाला जा सकता। an electromagnet cannot be used to separate plastic bag from a garbage heap. This is because electromagnet जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, जबकि जो प्लास्टिक है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज जो है वो इरेक्ट सीधी बनती है, आभासी होती है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज होता है, जैसे कि जो आपका राइट हैंड है ना, उस साइड जो है जब आप इमेज पे देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शो होगा। प्लेन मिरर जो है वो यहाँ पर जो इमेज है वो शीशे के पीछे बनती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज भी उतनी ही बनेगी, ठीक है। और जितनी दूरी पर जो है मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगी, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। सैंपल पेपर 1, 2 एंड 3 तीनों के ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।